आज की ये कहानी कुछ खास है। आज की कहानी उस एक मजनू के बारे में है जो हमें खुल्लम खुल्ला प्यार करना सिखा गए। जब स्क्रीन पे आए तो उनके चेहरे पर नजर ऐसी अटकी कि नजारे हम भूल ही गए। तो मेरी उम्र के नौजवानों, लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम व्हेन आवर इंडस्ट्री विटनेस्ड द यंगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, ऋषि कपूर। I am Prithvi Raj Kapoor's grandson, Raj Kapoor's son. I am Neetu Kapoor's husband, Riddhima and Ranbir Kapoor's father. I am Rishi Kapoor. I was born lucky and stayed lucky. अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने खुद को कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनका ऋषि कपूर की तरह करियर आर्क रहा हो। From the gawky adolescent pining for his school teacher in Mera Naam Joker to the naughty 90-year-old in Kapoor and Sons, ऋषि कपूर ने अपने ऑडियंस को 5 decades तक entertained रखा है। He won a national award for his debut in Mera Naam Joker, became an overnight sensation with his first film as a leading man in Bobby, and carved a niche for himself with a string of romantic musical blockbusters in an era known for his angst-ridden films. Today on Nasha Biographies, we celebrate the life of the legend, one of the most charismatic and charming actors of the industry, Rishi Kapoor. ऋषि कपूर पैदा हुए थे on the 4th of September 1952 in one of the most glorious families of Bollywood, the Kapoor Khandan. कहते हैं that planets were in a perfect alignment when this star was born. एक तरफ राज कपूर उनके पिता उस दौरान 28 इयर्स के थे और देश ने उन्हें ऑलरेडी द शो मैन ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब दे दिया था, तो दूसरी तरफ उनके ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर को इंडस्ट्री सिनेमा का लेजेंड माना करती थी। ऋषि कपूर का कहना था कि बचपन में उनका घर एक मेले से कम नहीं था, क्योंकि उनके घर में हमेशा इंडस्ट्री के जाने माने सितारे आया जाया करते थे। हम जब छोटे थे और हमें मम्मी से डांट पड़ती थी, हम उनसे गुस्सा हो जाते थे या रोते थे, करेक्ट। और ऋषि कपूर को डांट पड़ने पर क्या आपको पता है, ही यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और वो खुद को रोते हुए देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, खुद के एक्सप्रेशन समझने के लिए, जिससे कि वो बड़े होकर के बेहतर कर सके इसी एक क्राफ्ट को। उनके पापा ये भी कहते थे कि चिंटू बड़ा होकर के जरूर एक्टर बनेगा, and he was absolutely right. He didn't just become an actor but became one of the finest of his time. We know that ऋषि कपूर की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, but you know this isn't actually completely correct. उनका डेब्यू हुआ था उन्हीं के पिता की फिल्म में, जो कि 1955 में आई थी, जिसका नाम था श्री 420। उसमें एक बड़ा ही मशहूर गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ। उसमें छोटे ऋषि कपूर दिखाई दिए थे। यहाँ ऋषि कपूर 2 साल के थे। आंखों पे बार बार बारिश का पानी गिरने पर खूब रो भी रहे थे। शूट करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि नरगिस जी ने चॉकलेट्स दे देकर ऋषि कपूर को शांत कराया था। 1970 में आई मेरा नाम जोकर के साथ ऋषि कपूर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आए। राज कपूर ने एक रात अचानक से डाइनिंग टेबल पे इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषि कपूर को दी। उस दौरान ऋषि कपूर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये कहकर राज कपूर जी ने अपनी बीवी कृष्णा कपूर जी से ऋषि कपूर को कास्ट करने की परमिशन ली और अपना डिसीजन फाइनल कर लिया। ये सुनने के साथ ही ऋषि कपूर ran to his room, not to practice acting, but to actually practice signing autographs. उन्होंने पेज के बाद पेज साइन किया to make sure that he got prepared for his big day. This was the level of confidence he had since he was a child. मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। उसी के साथ इस फिल्म में अपना काफी सारा समय देने के कारण ऋषि कपूर भी अपने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जाम्स में फेल हो गए। The film failed, but Rishi Kapoor's work in the film was applauded and he won a national award for the film. जहां बड़े-बड़े कलाकार अपने पूरे करियर में नेशनल अवार्ड पाने को तरसते थे, वहीं एज अ टीनेजर ऋषि कपूर ने इसे अपने नाम कर लिया।
सक्सेस का असली मतलब क्या होता है, इसका पता तो ऋषि कपूर को 1973 में आई उनकी फिल्म बॉबी के रिलीज होने के बाद पता चला। कहते हैं कि बॉबी फिल्म के साथ डिम्पल कपाड़िया became a part of ऋषि कपूर's family, so much so that Dimple used to call राज कपूर जी as पापा। बॉबी के सक्सेस के बाद ऋषि कपूर के पास फिल्मों की लाइन लग गई और ऋषि कपूर ने भी कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। खेल खेल में कातिलों का कातिल, प्रेम रोग, सागर, कभी कभी, चांदनी और अमर अकबर एंथनी जैसी आइकॉनिक फिल्मों के साथ ही kept carving his special place in the industry। और 1976 में आई लैला मजनू के साथ ऋषि कपूर became a sensation, a heartthrob and a household name। जितना इंटरेस्टिंग ऋषि कपूर के करियर का सफर रहा, उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी लव स्टोरी है। Yes, one of the most famous couples of the 70s, ऋषि कपूर and नीतू सिंह। पहली बार इन दोनों को स्क्रीन पर देखा गया था इन द मूवी जहरीला इंसान, जो कि 1974 में आई थी। It was not a love at first sight kind of a thing with these two, बल्कि ऋषि कपूर जी तो नीतू जी को प्रैंक करते थे हमेशा, जैसे कि he used to smudge काजल all over her face, जैसे ही उनका मेकअप हो जाता था उसके बाद बिगाड़ देते थे। और इसी के साथ धीरे धीरे they became best friends। Just like any other bestie, नीतू सिंह ऋषि कपूर की मदद करती थी जब उनका ब्रेकअप हो जाता था या फिर जब उन्हें कोई लड़की पसंद आती थी, क्रश होता था, तो कैसे उस लड़की को पटाया जाए उन सब में मदद करती थी। क्या आपको पता है, अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने बताया था that he was in a serious relationship with a girl named यास्मिन मेहता, जिन्होंने कि ऋषि कपूर की मदद भी की थी to lose weight for the film Bobby। लेकिन रिलीज के बाद 1973 में स्टारडस्ट, which was one of the most popular magazines of that time, उसमें एक स्टोरी पब्लिश हुई थी about this budding romance between Dimple and Rishi Kapoor। As Dimple Kapadia was already married to Rajesh Khanna, उन्हें इस खबर से खास फर्क नहीं पड़ा, but Rishi Kapoor's relationship with Yasmin fell apart। ऋषि कपूर को यास्मिन ने एक रिंग दी थी। उस रिंग को बॉबी फिल्म के शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया अक्सर अपनी उंगलियों में पहन लिया करती। बॉबी फिल्म के शूटिंग के बाद ये रिंग डिम्पल कपाड़िया के ही पास रह गई थी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया है कि ये वही रिंग है जो जुहू बीच पर राजेश खन्ना जी ने समुंदर में फेंक दी थी और हेडलाइंस छपी थी कि राजेश खन्ना थ्रोज ऋषि कपूर्स रिंग इन द सी। पर सच तो ये है कि ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच में कभी भी प्यार था ही नहीं। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, जिसे दुनिया ने और मीडिया ने शायद गलत ले लिया। This was that time when Neetu Singh helped Rishi Kapoor in moving on from Yasmin, who later got married and passed away too soon। उस दौरान नीतू सिंह सिर्फ 14-15 साल की ही थी। जहरीला इंसान और रफू चक्कर के शूटिंग के दौरान नीतू सिंह के साथ हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर हुआ करता था। यहाँ तक कि ऋषि कपूर अगर उन्हें कहीं बाहर भी ले जाना चाहते थे तो नीतू सिंह की माँ, राजी सिंह जी या फिर कोई और कजन जो है वो साथ में जरूर जाते थे। Gradually with time, they both madly fell in love with each other। But do you know, Rishi Kapoor never had any intentions to take this relationship to the next level and get married। It only happened जब ऋषि कपूर की बहन रितु नंदा ने एक सीक्रेट एंगेजमेंट प्लॉट की ऑफ नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर। अब देखिए, प्लान तो सारा हो चुका था, लेकिन ऋषि कपूर इस प्लान से पूरी तरह से अनजान थे और वो दिल्ली पहुंच गए। But got surprised to see the complete family there, where he was asked to sit in a mandap with नीतू सिंह और दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की। This was the time when नीतू सिंह and ऋषि कपूर officially started dating। साथ 11 हिट फिल्म्स करने के बाद दिस पेयर वाज लव्ड बाय ऑल एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ऋषि कपूर की शादी नीतू सिंह से 1980 में हुई एंड दे वर ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर को कौन नहीं जानता? He started his career a little slow, but now he's a mega Bollywood star। और रिद्धिमा कपूर ने अपनी शादीशुदा जीवन को स्टारडम और फेम से थोड़ा दूर ही रखा है, लेकिन हाल फिलहाल कुछ टेलीविजन शोज, रियलिटी शोज में हमने उन्हें भी देखा। ऋषि जी was not only a great actor but a fantastic dancer as well। एक तरफ चार्मिंग डांसर और एक तरफ ये हैंडसम हीरो एक्शन फिल्म्स में स्टंट भी करता था। 70s was his decade where industry was in awe of ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के हर तरफ स्टारडम, फेम और सक्सेस था। इन्होंने एक्टिंग में सक्सेस हासिल करने के बाद डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। In 1991 he directed a movie called आ अब लौट चलें, जिसमें राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स दिखे।
इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त ऋषि कपूर को एहसास हुआ कि डायरेक्शन इज अ वेरी थैंकलेस जॉब और उनको बड़ा थकान भरा भी लगा ये। इस एक फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद ऋषि कपूर का सेकंड इनिंग शुरू हुआ व्हेन वीरू देवगन ऑफर्ड हिम टू प्ले अ कैरेक्टर रोल इन द फिल्म राजू चाचा। उसके बाद ऋषि कपूर जी ने कुछ बड़े ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स प्ले किए इन मूवीज सच एज नमस्ते लंदन, हम तुम, लव आजकल। फिर आई साल 2012 में अग्निपथ, जिसमें ही प्लेड अ नेगेटिव रोल। हिज कैरेक्टर वाज कॉल्ड रॉफ लाला। ऋषि कपूर बताते थे कि वैसे तो उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी किसी रोल के लिए कुछ खास, कुछ ज्यादा प्रेपरेशन नहीं किया, पर उनका कहना था कि रॉफ लाला के इस नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ही हैड टू रियली वर्क हार्ड। सालों के अपने पॉजिटिव लवर बॉय इमेज को ऑडियंस के लिए ब्रेक करना वाज वेरी चैलेंजिंग। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया कि ऑन द सेट्स ऑफ अग्निपथ ही गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग अ फाइट सीन, लेकिन वो इतना अपने कैरेक्टर में घुसे हुए थे कि उन्होंने सीन को कंटिन्यू किया बिना डायरेक्टर को बताए, बिना कट करवाए। ऋषि कपूर के लिए ये रोल निभाना और इस रोल के लिए ऑडियंस का अप्रिसिएशन पाना उनके करियर का एक मेमोरेबल मोमेंट था। इस कैरेक्टर के लिए ऋषि कपूर को बहुत अप्रिसिएशन मिला। Later he was seen sharing screen with his elder brother Randhir Kapoor in Houseful 2, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा थी। ऋषि कपूर का पर्सोना काफी नरम गरम मिजाज का था। People in the industry were quite aware of his strict timing. उनका एक रूल था, वो कभी भी 10-11 बजे से पहले शूटिंग के लिए नहीं आएंगे और 8 बजे के बाद वो शूट नहीं करेंगे। But the time when he did act, he was honest and hard working towards it. रियल लाइफ में भले ही उनके मिजाज के चर्चे थे, पर रियल लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदाज के चर्चे बने रहे। ईयर 2008 में ऋषि कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जैसे हर कहानी में कुछ अच्छे तो कुछ दुखद मोड़ आ जाते हैं, वैसे ही इन द ईयर 2018 चिंटू जी की लाइफ में ऐसा ही एक मोड़ आया व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत न्यूयॉर्क में की और वापस इंडिया आकर के अपना काम जारी रखा। कई सारी फिल्मों में काम किया उसके बाद भी, 102 नॉट आउट, झूठा कहीं का, और भी बहुत सारी। 30th of April 2020 वो तारीख थी जब उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। अपने आखिरी समय में भी ही वाज शूटिंग फॉर अ मूवी शर्मा जी नमकीन, जो कि सैडली वो पूरा नहीं कर पाए। शर्मा जी नमकीन, इस फिल्म का बचा हुआ हिस्सा परेश रावल के साथ पूरा किया गया था एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन 31st of March 2022, marking ऋषि कपूर्स लास्ट फिल्म। ऋषि कपूर साहब जैसे कलाकार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उनकी फिल्में, उनकी कहानियां और उनके अंदाज का जादू हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज हम उनकी जिंदगी और जिंदा दिली को सलाम करते हैं।